नमस्कार दोस्तों, एग्जाम उर्दू अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की। और राष्ट्रीय करंट अफेयर की हमारी जो प्लेलिस्ट है, हमारी जो सीरीज चल रही थी, उसके अंतर्गत अभी तक हमारी जो क्लासेज है वो एक हमने महत्वपूर्ण सूचकांक की बात कर ली थी। दूसरी क्लास में हमने जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। और जो हमारी तीसरी क्लास थी उनके अंदर हमने महत्वपूर्ण नीतियाँ, योजना, कार्य उनके बारे में बात कर ली थी। चौथी हमारी जो क्लास थी उसके अंतर्गत हमने कार्यक्रम और आयोजन के बारे में हमने बात कर ली थी। सम्मेलन के बारे में हमने बात कर ली थी। 4 क्लासेस अभी तक हमारी इस सीरीज के अंदर हो चुकी थी। और इस सीरीज के अंदर मैं महत्वपूर्ण फैक्ट ले रहा हूँ अगस्त 2024 से लेकर के जो है वो फरवरी 2025 तक का जो फैक्ट्स है मैं इसके अंतर्गत शामिल कर रहा हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं शामिल कर रहा हूँ इस सीरीज के अंतर्गत। तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो मैं करवा रहा हूँ आप उतना कर लीजिए, इतना बहुत है, ठीक है। करंट अफेयर सीरीज की राष्ट्रीय करंट अफेयर जो महत्वपूर्ण है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, मुख्यतः फर्स्ट ग्रेड और जो पटवारी एग्जाम है उसमें राष्ट्रीय करंट अफेयर्स आने वाला है। तो उसके अंतर्गत जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ आप है वो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते जाइए, ठीक है। आइए इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे साइंस और टेक की। देखिए, साइंस और टेक की हमारी एक क्लास पहले अपलोड हो चुकी है। उसके अंतर्गत दिसंबर और जनवरी और फरवरी 3 माह की है, वो उसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वो साइंस टेक है उसके अंतर्गत शामिल है। और इस क्लास के अंतर्गत मैंने शामिल किए हैं अगस्त 2024 से लेकर के फरवरी 2025, यानी जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी उनमें पढ़े थे उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इस क्लास में भी शामिल की है, ताकि आप लोगों के रिवीजन भी हो जाए और आप लोगों के अच्छे से याद भी हो जाए। तो वो क्लास भी आपको साइंस टेक वाली देखनी है। छोटी सी क्लास है 15-20 मिनट की, और ये भी छोटी सी क्लास होगी, ये भी आपको देखनी है। मैं छोटी छोटी 15-20 मिनट की जो करंट की क्लासेस करवाऊंगा वो आपको सारी देखनी है। पेन कॉपी पास में रखना है, शॉर्ट में नोट करते जाना है, उनको रट्टा मारना है। हालांकि इनकी पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। टेलीग्राम पे मैं है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह करंट अफेयर के डालता हूँ, तो आप वो भी है वो जरूर देखें, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें। अब देखो, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है EOS-08, ठीक है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है भाई? EOS-08 है। ये एक इंपॉर्टेंट उपग्रह है, एग्जाम में पूछे जाने लायक उपग्रह है। यानी आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से देश के सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D3 द्वारा लॉन्च। यानी प्रश्न यही बन गया कि देश का सबसे छोटा रॉकेट कौन सा है भाई? तो देश का सबसे छोटा जो रॉकेट है, सबसे छोटा रॉकेट की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा है? SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 है। वो देश का सबसे छोटा रॉकेट है। और इसी रॉकेट से कौन सी भाई लॉन्च की गई थी? उसी रॉकेट से लॉन्च की गई थी। कौन सी लॉन्च की गई थी? वो है EOS-08, यानी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है ये EOS-08। इसको लॉन्च किया गया था देश के सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D3 से। तो ये आप याद रखना, ये पूछा जा सकता है पहली बात। इस उपग्रह के अंदर 3 पेलोड थे, एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, एक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टमेंट पेलोड, और एक है एसिक जो है यूवी पेलोड है। इसके अंतर्गत 3 पेलोड है, हालांकि तीनों का नाम याद नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। आपको ये याद रखना है। 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्न भू कक्षा LEO लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। और इसका जो जीवन काल है वो 1 वर्ष था। यानी इसको है वो कितने किलोमीटर ऊपर पर है? इस स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D3 द्वारा EOS-08 को 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर LEO लो अर्थ ऑर्बिट निम्न भू कक्षा के अंतर्गत स्थापित किया गया। और इसका जीवन काल 1 वर्ष है वो रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा देखो, भारत जेन, ये जनरेटिव AI है। जनरेटिव AI इस अग्रणी पहल है। भारत जेन का उद्घाटन नई दिल्ली में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया था। प्रश्न आता है कि भारत जेन क्या है? तो ये जनरेटिव AI की श्रेणी में भारत की जो है वो अग्रणीय पहल है। यह पहली सरकार समर्पित मल्टी मॉडल वृहद भाषा मॉडल पहल है। यानी ये क्या है भाई? ये भारत जेन क्या है? ये पहली है, पहली बात हो। दूसरी है सरकार समर्थित मल्टी मॉडल, क्या है भाई? सरकार समर्थित मल्टी मॉडल वृहद भाषा मॉडल पहल है भाई, ठीक है। यानी सरकार समर्थित
ठीक है भाई, सरकार समर्थित मल्टी मॉडल वृहद भाषा मॉडल पहल है, क्रियान्वयन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा IIT बॉम्बे द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। अंतरिक्ष में फंसे भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बेरी विलमोर को धरती पर वापस लाने के उद्देश्य से क्रू 9 मिशन को है वो लॉन्च किया गया भाई। ठीक है, तो ये भी आप याद रखोगे कि भाई क्रू 9 मिशन है, क्रू 9 मिशन का उद्देश्य क्या है भाई। ठीक है, क्या याद रखोगे, क्रू 9 मिशन है, उसका उद्देश्य क्या है, तो अंतरिक्ष में फंसे भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियमसन व बेरी विलमोर को वापस लाने के लिए क्रू 9 मिशन है वो लॉन्च किया गया था। तो ये लाइन भी आपको एक अलग से है, ये याद रखनी है, क्रू 9 मिशन क्या है और भारत चयन क्या है, ये अलग से याद रखनी है। उसके बाद में देखो ल्यूपेक्स मिशन, ये भी महत्वपूर्ण मिशन है। ल्यूपेक्स मिशन क्या नाम है भाई इसका, मिशन का ल्यूपेक्स मिशन है। ये भारत का 5वां चंद्र मिशन है भाई। क्या है, भारत का 5वां चंद्र मिशन है ल्यूपेक्स मिशन। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा दोनों का संयुक्त प्रयास है भाई। यानी इसरो एंड जाक्सा, इसरो प्लस जाक्सा दोनों का संयुक्त प्रयास है। ल्यूपेक्स मिशन नाम है, भारत का 5वां चंद्र है वो मिशन है। इसके जाक्सा द्वारा चंद्र रोवर का निर्माण किया जाएगा, जबकि इसरो द्वारा लैंडर का निर्माण किया जाएगा भाई। यानी रोवर का निर्माण करेगी जाक्सा और लैंडर का जो है वो निर्माण कौन करेगी भाई, वो करेगी इसरो। और 5वां चंद्र मिशन है ल्यूपेक्स मिशन, मोस्ट इंपोर्टेंट मिशन है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद में देख लो GSAT-20 भाई। GSAT-20 क्या है, GSAT-20 या GSAT-N2 एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा फ्लोरिडा स्थित केप कैनावेरल से लॉन्च किया गया भाई। ठीक है, तो GSAT-20 है वो कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो ये किया गया था एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से लॉन्च किया गया था। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, देखो एनालॉग अंतरिक्ष मिशन क्या है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लद्दाख के लेह में शुरू किया गया भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, देश का पहला जो है वो एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया गया था, तो ये लद्दाख के लेह के अंदर है वो शुरू किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखोगे। इसका नेतृत्व इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र ने किया था भाई। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था, इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र है, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था भाई। ठीक है, मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, ठीक है, मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र है, इन्होंने इसका क्या किया भाई, नेतृत्व किया था। ठीक है, ये कहाँ पर है भाई, लेह में शुरू किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है, एनालॉग अंतरिक्ष मिशन। फिर अगला देखो K4 बैलिस्टिक मिसाइल है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल है, ये DRDO द्वारा विकसित की गई है। पहली बात तो किसके द्वारा विकसित की गई है भाई, तो आप याद रखोगे सर DRDO ने इसको विकसित किया है। सफल परीक्षण ये इसका क्या हुआ है 27 नवंबर 2024 में भारतीय नौसेना द्वारा इसे इस SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM मिसाइल का परीक्षण परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी INS अरिगात से किया है। यानी एक पनडुब्बी है INS, क्या नाम है उसका भाई पनडुब्बी का, INS अरिगात है। क्या नाम है भाई उस पनडुब्बी का, मोस्ट इंपोर्टेंट है INS अरिगात। ठीक है, ये इंपोर्टेंट पनडुब्बी है INS अरिगात। ये पनडुब्बी है वो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी है। तो INS अरिगात है वो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली है, क्या है भाई, पनडुब्बी है। इसके द्वारा, इसकी सहायता से भारतीय नौसेना द्वारा सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है उसका परीक्षण किया गया था भाई, जिसको K4 बैलिस्टिक मिसाइल भी कहते हैं भाई। ठीक है, K4 बैलिस्टिक मिसाइल का जो नाम है वो कलाम 4 है, उस नाम से भी जाना जाता है। उसकी रेंज 3500 किलोमीटर है भाई। ठीक है, तो K4 बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है, कलाम 4 है, आपको याद रखना है। और इसका जो परीक्षण है वो INS अरिगात के माध्यम से किया गया था। निर्माण इसका DRDO ने किया गया था। 14 नवंबर 2024 को DRDO ने गाइडेड जो पिनाका हथियार है उस प्रणाली का भी सफल है उड़ान परीक्षण किया गया था भाई। ठीक है, तो पिनाका का भी है वो DRDO द्वारा और K4 बैलिस्टिक भी है वो DRDO द्वारा निर्मित है भाई। ठीक है, स्पेडएक्स मिशन है, ये मिशन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। स्पेडएक्स मिशन तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इसको निर्माण किया था स्पेडएक्स मिशन का। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C60 रॉकेट, कौन सा रॉकेट है भाई, PSLV C60 जो रॉकेट है उस रॉकेट से 2 छोटे उपग्रह, कौन सा है भाई, SDX-01 जिसे चेजर बोलते हैं, और SDX दूसरा है 02 जिसे टारगेट बोलते हैं भाई। ये चेजर हो गया
और ये टारगेट हो गया। ये 2 छोटे उपग्रह और इसके साथ में क्या है भाई 24 पेलोड है। कौन सा भाई 24 पेलोड है, उनको एक साथ में लॉन्च किया गया। उस मिशन का क्या नाम है, स्पेडेक्स मिशन है। तो ये भी ध्यान रखना, PSLV C-60 से और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये लॉन्च किया गया था। तो ये बात आपको याद रखनी है भाई। फिर आगे देखो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में परीक्षण है, इसको सफलतापूर्वक किया गया भाई। तो ये भी आपको याद रखना कि भारत ने CE-20 यानी क्रायोजेनिक इंजन 20 है, उनका सफलतापूर्वक है वो परीक्षण कर लिया गया भाई। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कहाँ पर क्या था, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखोगे आप। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शनल जो सेंटर है, कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर इसका है वो परीक्षण किया गया है। ठीक है, इसके अलावा उपग्रह प्रोबा 3 यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सौर वेधशाला है भाई। क्या है प्रोबा 3, क्या है भाई उपग्रह, तो उपग्रह प्रोबा 3 है वो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सौर वेधशाला है। इसको न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा PSLV C-59 प्रक्षेपण यान द्वारा श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। अभी हमने पढ़ा था PSLV C-60 द्वारा लॉन्च किसको किया गया था भाई, स्पेडेक्स मिशन है वो PSLV C-60 द्वारा श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। फिर इसमें देखो PSLV C-59 है, 59 को जो लॉन्च किया गया था वो किया गया था प्रोबा मिशन। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सौर वेधशाला है, उसको लॉन्च किया गया था। तो वो भी आपको याद रखना है भाई। ठीक है, उसके बाद में आप देखो सूरत और नीलगिरी किया भाई। ठीक है, तो इसका है वो डिजाइन किया था युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने, निर्माण मैसर्स मझगांव डॉक शिपयार्ड ने निर्माण किया भाई। ठीक है, दोनों का। तो एक तो निर्माण किया था मैसर्स मझगांव डॉक शिपयार्ड और एक इसका है वो युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने इसको डिजाइन किया। सूरत क्या है भाई, ये प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का चौथा पोत है। और नीलगिरी ये प्रोजेक्ट 17 है, स्टील्थ फ्रिगेट का पहला जहाज है भाई। यानी 2 प्रोजेक्ट है, आपको दोनों के नाम याद रखने हैं भाई। प्रोजेक्ट 15B इसका चौथा जहाज है। चौथा जहाज कौन सा भाई, सूरत है। ठीक है, चौथा जहाज है वो सूरत है। और दूसरा एक प्रोजेक्ट है, इसका प्रोजेक्ट का नाम 17A है भाई। और उस प्रोजेक्ट का फ्रिगेट का फर्स्ट जहाज है भाई ये नीलगिरी। कौन सा भाई, नीलगिरी है वो कौन सा फर्स्ट जहाज है। ठीक है, तो दोनों चीज आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, इसरो का 100वां मिशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट मिशन है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। इसरो का 100वां मिशन 29 जनवरी 2025 को लॉन्च हुआ था। तो ये डेट भी याद रखनी है। श्री हरिकोटा सतीश धवन केंद्र आंध्र प्रदेश से हुआ, ये भी याद रखना है। इसरो ने अपने 100वें मिशन में GSLV F-15 रॉकेट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, रॉकेट का नाम याद रखना GSLV F-15 रॉकेट। ये प्रश्न पूछा जाता है भाई। ठीक है, कि इसरो का 100वां मिशन है वो किस रॉकेट की मदद से जो है वो प्रक्षेपित किया गया था भाई, GSLV F-15 है, इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। फिर इसका सैटेलाइट भी पूछा जाता है भाई, तो नेविगेशन सैटेलाइट, कौन सा सैटेलाइट था भाई, नेविगेशन सैटेलाइट था। और ये इस सैटेलाइट का नाम क्या था भाई, NVS-2 नेविगेशन सैटेलाइट। NVS-02 जो है वो सैटेलाइट था। तो ये भी आपको याद रखना, GSLV F-15 रॉकेट, नेविगेशन NVS-02 सैटेलाइट था। और ये इसरो का 100वां मिशन था और ये सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया भाई। ठीक है, GSLV श्रृंखला की ये कौन सी उड़ान थी, 17वीं उड़ान थी। और स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण की ये कौन सी, 11वीं उड़ान थी भाई। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में देखो नाग MK2 का कार्य क्षेत्र मूल्यांकन परीक्षण, यानी नाग MK2 है, ये क्या है भाई, पहला तो यही आपको याद रखना है कि ये 30 पीटी की एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल है भाई। क्या है, पहली बात तो नाग MT2 क्या है, एंटी टैंक है। क्या है, एंटी टैंक है। फिर क्या है, एंटी टैंक के बाद में फायर एंड फॉरगेट, फायर करो दागो और भूल जाओ, एंटी टैंक है। फिर दागो एंड भूल जाओ और गाइडेड मिसाइल है भाई। ठीक है, ये क्या है भाई, गाइडेड मिसाइल भी है, फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल है, स्वदेशी रूप से विकसित है। इसका कार्य क्षेत्र परीक्षण मूल्यांकन जनवरी 2025 में जैसलमेर स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में है वो किया गया है। ठीक है, 15 जनवरी 2025 को PM नरेंद्र मोदी ने नौसेना को 3 अग्रणी लड़ाकू जहाजों को डॉकयार्ड मुंबई से राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। इसका डिजाइन युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो और निर्माण मझगांव डॉक शिपयार्ड में इसका है वो निर्माण किया गया था। तो नाम याद रखना है, नाग MK2 एंटी फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल, जैसलमेर में इसका परीक्षण किया गया था, स्वदेशी रूप से विकसित है भाई। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो एग्जाम बंधु अकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है वो जरूर ज्वाइन करें। और यूट्यूब पर अगर आप पहली बार आए तो हमारा चैनल भी है वो
जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द अगले जो अपना अंतिम टॉपिक है, अगला और अंतिम, खेल और खिलाड़ी। कौन सा है भाई? इस सीरीज का जो हमारा अंतिम टॉपिक है खेल व खिलाड़ी, वो अंतिम टॉपिक रहेगा जो जिसके हम अगस्त से फरवरी तक का करंट अफेयर्स इसके अंदर हम कर रहे हैं, तो वो भी राष्ट्रीय करंट अफेयर का कर रहे हैं। तो खेल और खिलाड़ी हमारा जस्ट है वो अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद में अपनी जो वो सीरीज चल रही है 2-2 मंथ वाली, वो सीरीज अपनी चलती रहेगी। तो करंट अफेयर किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप ज़रूर है वो हमारा चैनल इसको फॉलो करें, और जो मैं क्लासेस करवा रहा हूँ उसको आप एक बार ज़रूर देखें।